नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी ब्लॉग 7 योगा की कक्षा में सभी का स्वागत है। जो भी इसे देख रहे हैं, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना है। आज हमारे हाथ में एक पुस्तक है, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। ये पुस्तक योग पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर बिहार का है और इसे उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। इसमें सभी तरह के आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, षडकर्म और जितने भी प्रारंभिक आसन समूह हैं उन सभी के बारे में इसमें परिचय है। विस्तार से इसमें दिया गया है, रिसर्च भी दिया गया है और रिजल्ट भी दिया गया है। कुछ पीछे में कुछ ऐसे रिसर्च का भी जिक्र है। तो हम इस पुस्तक के माध्यम से जितने भी तरह के आसन हैं, योग हैं, प्राणायाम है, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पुस्तक की चर्चा करने से पहले एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य है वही है कि कोई भी आसन करें, कोई भी प्राणायाम करें, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, जो मूल सिद्धांत है योग का वह है श्वास। और दूसरा है, जब हम कोई योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राण की पहचान कैसे करें। अभी तक श्वास तो सबको समझ में आता है, लेकिन प्राण समझ में नहीं आता। प्राण को कैसे हम महसूस करें कि प्राण है। तो जब हम क्रिया को करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं आंख बंद करके, और उसको हम स्टॉप करते हैं कुछ देर के लिए, तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में झंझनाहट उत्पन्न होती है। वह झंझनाहट प्राण है। हम उसको प्राण के रूप में वहाँ स्वीकार करें, समझें कि यह प्राण है। इस विषय में लोग कम बात करते हैं। प्राण की बात तो करते हैं, परंतु प्राण का हम किस प्रकार से महसूस करें, प्राण को कहाँ महसूस करें। तो शरीर के जिस भी भाग में, जिस भी अंग में झंझनाहट महसूस होती है, हमें उसे प्राण के रूप में जानना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, योग की कक्षा में हम सबको क्यों सुनना चाहिए योग। क्योंकि हमारा शरीर एक खास प्रकार से श्वास लेने का आदी हो जाता है सामान्य जीवन में, लेकिन जब हम योग की शरण में आते हैं तब हम श्वास को एक खास पैटर्न देते हैं, एक खास उसका रिदम होता है। उस रिदम से हम श्वास को लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। ऐसा करने से हमारा प्राण बैलेंस होता है और रिदम के साथ श्वास लेने से हमारा मन नियंत्रित होता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा गुस्सा आता है, तो क्या करना चाहिए। तो जैसे ही गुस्सा आता है, हमें अपनी श्वास पर ध्यान देना चाहिए, न कि श्वास कैसा चल रहा है। और जैसे ही आप श्वास पर ध्यान देंगे, आपका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब गुस्सा को नियंत्रित करने का एक उपाय भी है कि हम श्वास पर ध्यान दें। नंबर 1। नंबर 2, यदि हम लगातार श्वास के अभ्यास को करते हैं, लंबा और गहरा, तो हमारे शरीर का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक एक्शन है, वो सब संतुलित रहता है। किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो अभी किताब, इस पुस्तक से ही हमने 1-2 बातें कही है, लेकिन हम लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे। आज 2 चीज़ पर हमने बात की। पहला तो कि श्वास पर अभी से ध्यान देना शुरू करें जो योग में है, और जो योग
करके स्वस्थ होना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, क्योंकि यह जीवन जीने की एक कला है। योग क्या है? जीवन जीने की कला है। तो जीवन जीने की कला कैसे आएगी? तो सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास चल रहा है, ये मुझे महसूस होनी चाहिए। बीच बीच में ध्यान करें कि श्वास मेरी चल रही है। उसे गहरा करने का प्रयास करें, लंबा और गहरा। इससे इफेक्ट आएगा आपकी, हमारी जागरूकता बढ़ती है हर चीज़ के प्रति, हमारे अंगों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तो एक तो श्वास पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, जब झंझनाहट होता है शरीर के किसी भी अंग में, तो समझना चाहिए कि वहाँ प्राण का प्रवाह है। यदि रुक रहा है तो दर्द होगा, नहीं रुक रहा है तो झंझनाहट आगे की ओर जाएगा, है ना। तो श्वास और प्राण का संबंध है। आप गहरी और लंबी श्वास की प्रक्रिया जब करते हैं लंबे समय तक, और फिर जब आप उसे छोड़ देते हैं और फिर देखना चाहते हैं कि अब क्या हो रहा है, तो आपको प्राण का आभास होगा कि प्राण कहाँ पर किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये दो ही बातें आज बताएंगे। अब इसमें से हम आपको एक एक करके रोज़ कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकाल के बताएंगे जो बच्चों के लिए उपयोगी हो। तो सभी बच्चे पढ़ते वक्त भी जब लगे कि मन इधर उधर भाग रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दें, लंबा गहरा श्वास लें, 8 से 10 श्वास लंबा और गहरा, और फिर अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करें। बार बार इसको अभ्यास करें। कुछ दिनों के बाद आपको अपने श्वास पर हमेशा ध्यान रहने लगेगा और आपको पढ़ने में मन लगेगा, विचार इधर उधर नहीं जाएंगे। जब ज़्यादा विचार इधर उधर भागने लगे तो श्वास की लंबाई को बढ़ा दीजिए, क्योंकि श्वास के साथ सीधा विचार का, प्राण का संबंध है। ठीक है, आज इतना ही संक्षेप में। कल फिर और आगे की बात करेंगे, कुछ मूल चीज़ लेकर के आएंगे, फिर कल बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।